प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुनाद के बारे में बात करते हैं। अनुनाद कोई भी एक प्रायोगिक सत्य नहीं है। ये केवल एक थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन है जो केवल हमारी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए काम में आता है। बाकी यदि देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि हम बातचीत करते हैं। अनुनाद को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अनुनाद की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो व्यंजन में जैसे हम ये कहते हैं कि 3 द्विबंध होते हैं और हम ये भी बात करते हैं कि ये तीनों द्विबंध किसी एक स्थान पर न रहकर अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से किस संरचना को सही माना जाए। तो इसको समझाने के लिए कि कौन सी संरचना सही है और कौन सी संरचना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए हमें अनुनाद की सहायता लेनी पड़ती है। अनुनाद एक सैद्धांतिक सत्य है और विभिन्न संरचनाएं मिलकर जो किसी यौगिक की वास्तविक संरचना का निर्माण करती है उसी को अनुनादी संकर कहा जाता है। जैसे बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन में देखिए नीचे 5 संरचनाएं दी गई है। इनमें से शुरू की 2 संरचनाएं केकुले संरचनाएं हैं और 3 संरचनाएं डेवार संरचनाएं हैं। अब इस संरचना में देखिए बॉन्ड की स्थिति इस प्रकार से है। यहाँ पर हमने इसमें ये बॉन्ड को गलत लगा दिया गया है। ये बॉन्ड इस प्रकार से पोजीशन को चेंज करते हुए होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से बनेगा। इसी तरह से एक हमने पैरा बॉन्ड दिखाया और 2 ऑर्थो बॉन्ड दिखाए। इस प्रकार से 3 बंध दिखाए गए हैं। इनकी बंध की पोजीशन को चेंज करते हुए ये संरचनाएं बनती है और ये सारी संरचनाएं मिलकर इसकी वास्तविक संरचना का निर्माण करती है जिसे अनुनादी संकर कहा जाता है। किसी अणु के लिए अनुनाद ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा वह यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। यानी जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है वो कम स्टेबल है। इसको देखिए और हम अनुनाद को इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। 1,3 ब्यूटाडाइन में देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की जगह ट्रांसफ़र कर दिया और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखिए ये स्थिति बन गई। अब यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को संतुलित किया जाए तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने इसमें हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। और इसको संतुष्ट करने के लिए देखिए हमने जिस कार्बन की वैलेंसी कम और ज़्यादा है हम वहाँ पर चार्ज का सेपरेशन कर देते हैं। जैसे इस कार्बन पर हमने नेगेटिव दिखाया तो इस कार्बन पर हमने पॉजिटिव दिखा दिया। नेक्स्ट में उल्टा कर दिया, इस पर नेगेटिव कर दिया तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। तो हम ये नहीं कह सकते 1,3 ब्यूटाडाइन में कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसा कि हम इनसे देख रहे हैं। ये सारी संरचनाएं मिलकर एक अनुनादी संकर का निर्माण करती है जिसको हम जैसे समझें तो CH2 CH CH CH2। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसको ये कहा जाता है कि ये न डबल बॉन्ड है और न सिंगल बॉन्ड है। तो इसी प्रकार से 1,3 ब्यूटाडाइन में है। किसी भी यौगिक की अनुनाद ऊर्जा हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा की सहायता से भी ज्ञात की जा सकती है। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में जो अंतर आएगा वही उस यौगिक के लिए अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। इसको समझने के लिए जैसे देखिए कोई भी एक डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH और हमने इसका हाइड्रोजनीकरण किया तो ये बन गया CH3 CH3
और जो ऊर्जा ऊर्जा निकल रही है 28.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से एक डबल बॉन्ड का जब एकल बॉन्ड में परिवर्तन किया गया हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के द्वारा तो 28.6 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो कितना होना चाहिए? 28.6, इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो ये आया 85.8। तो ये इसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा है, परंतु ये सैद्धांतिक मान हुआ। यदि यदि प्रायोगिक मान देखा जाए तो प्रायोगिक मान इस यौगिक के लिए 49.8 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों में 36 किलो कैलोरी ऊर्जा का अंतर है, और यही जो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान का अंतर है, यही उस यौगिक के लिए अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। अनुनाद को समझने के लिए किन यौगिकों में ये पाया जाता है, तो हम इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो। उदाहरण के लिए जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस प्रकार का है। इसी तरह से देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन की जो हमने बात की थी, 1,3-ब्यूटाडाइन में भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस प्रकार का था। तो यदि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है तो इस प्रकार के यौगिक अनुनाद दर्शाते हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के अलावा लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या ऋणावेश हो सकता है, या धनावेश हो सकता है। तो इस प्रकार की संरचनाएं भी अनुनाद दर्शाती है। जैसे वाइनिल क्लोराइड को देखिए, एक डबल बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे के स्थान परिवर्तन के कारण से एक्सचेंज कर लेते हैं। डबल बॉन्ड का परिवर्तन सिंगल बॉन्ड में हो जाता है और सिंगल बॉन्ड का परिवर्तन डबल बॉन्ड में हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव चार्ज के रूप में इस कार्बन पर भेज दिया, तो यहाँ से बॉन्ड की पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर आ गई, इस प्रकार से हो गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। यदि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने तो उतने ही आएंगे जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस यौगिक में है। इसी तरह से देखिए कार्बन आयन को देखिए, इस नेगेटिव चार्ज को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो बॉन्ड की पोजीशन इधर चेंज हो गई। ऐसा देखिए यहाँ पर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन आयन है। इस कार्बोनियम आयन में भी देखिए डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये संरचना भी अनुनाद दर्शाएगी। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में चला जाएगा तो रिंग से एक बॉन्ड निकलकर बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती है। जितना ज़्यादा अनुनाद होगा उस यौगिक की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब अनुनाद के कुछ नियम हैं, जैसे जो ये हम बेंजीन की 5 संरचनाओं की बात करते हैं जिन्हें कैनोनिकल संरचनाएं कहा जाता है। तो इन कैनोनिकल संरचनाओं में नाभिकीय विन्यास एक जैसा ही होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ ये है कि जो कैनोनिकल संरचनाओं की ऊर्जा है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उन यौगिकों की स्टेबिलिटी कम होगी। इसी के साथ साथ कैनोनिकल संरचनाओं में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी में केवल अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसी के साथ जो संरचना की हम बात कर रहे हैं वो एक तल में होनी चाहिए, संरचना एक ही तल में होनी चाहिए। जैसे बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन को हम इसी तरह से दर्शाते हैं, एक ही तल में सारे कार्बन परमाणु हैं, इसलिए यह भी इसका अनिवार्य है। ओके।